पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वो आज रात 11:30 बजे जो है अपने पद का हलफ उठाएंगे। उन्होंने पंजाब के गवर्नर से कहा है कि वो उनका हलफ लें और अगर वो इस सिलसिले में इनकार करते हैं तो सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अली साहब परवेज़ इलाही का हलफ लेंगे। दरअसल ये जो फैसला है ये बिल्कुल अवामी फैसला है और ये बिल्कुल बात ज़ाहिर थी कि परवेज़ इलाही जो है वो इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर था उसको गलत किस्म की मशवरा दिया था मुस्लिम लीग नून ने और ख़ुसूसी के साथ ये है कि शहबाज शरीफ ने, तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज था। तो चुनाचे जब सब कुछ सामने आया उसने जेब से एक लेटर निकाला और कहा कि इस लेटर में लिखा है कि जो काफ लीग के 10 मेंबरान जो हैं वो वोट जो है ना नहीं देंगे। हालांकि इस किस्म के लेटर की कोई गुंजाइश भी नहीं थी और ना ही चौधरी शहजाद जो जहनी तौर पर इस काबिल भी नहीं है कि वो लेटर लिखें, लेकिन लोग कहते हैं कि जरदारी का बड़ा अहम किरदार है, बड़ा मनफी किरदार है और उन्होंने वहाँ 5-6 घंटे बैठ के ये लेटर लिखवाया किसी से। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता और ना ही मुझे उसका नाम मालूम है, लेकिन ये एक जाली ख़त था और परवेज़ और चौधरी शहजाद को मालूम ही नहीं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तो चुनाचे अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया और जो काम मज़ारी ने किया बहसिस डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के, उसको उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, इसको कानून करार दिया और उन्होंने कहा कि ये फैसले जो है ये जमहूरियत की राह में रुकावट बनते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनते हैं। तो चुनांचे आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अवामी क़ुव्वतों को बड़ा हौसला दिया है और जमहूरियत को बड़ा हौसला दिया है और जमहूरियत का हुस्न यही है कि जो अवाम सोचें उसी पर अमल करना चाहिए और आवाम के ख्यालात, अवाम के जज्बात, अवाम के एहसास का ख्याल रख के मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अब इस फैसले के बाद ये समझ आ जानी चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपनी दौलत में इजाफा करने के सिलसिले में। ये शरीफ ख़ानदान बहुत बदनाम हो चुका है, इसी तरीके से जरदारी ख़ानदान भी नाजायज़ दौलत कमाने के सिलसिले में बहुत बदनाम है। तो चुनांचे मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है फौरी तौर पर अक्टूबर या नवंबर में, मैं उस लिहाज से एक नई तब्दीली आएगी, आवाम में नया जोश व जज्बा पैदा होगा और जो भी हुकूमत में आएगी वो अवाम के लिए काम करेगी, जमहूरियत के लिए काम करेगी, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी।